ध्यान रखें कि यदि आप नहीं करते हैं तो कोई और अपने जीवन को प्राथमिकता देगा। आपको अपने जीवन में उन चीज़ों के बारे में अविश्वसनीय रूप से समझदार होने की अनुमति देकर जो महत्वपूर्ण है और फिर क्रूरता से बाकी सब कुछ खत्म कर देते हैं। अनिवार्यता आपको उत्पादकता और जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाती है। इस पुस्तक की केंद्रीय अवधारणा को एक आश्चर्यजनक दृश्य में दर्शाया गया है जिसमें 12 तीर हैं, एक दिन में 12 घंटों में से प्रत्येक के लिए। एक उदाहरण में वे सभी विभिन्न तरीकों से घुमाते हैं। ये प्रदर्शित करते हैं कि कैसे एक फैला हुआ ध्यान अप्रभावी परिणाम देता है। वे सभी एक ही दिशा में इंगित करते हैं और छवि के एक अलग प्रतिपादन में जुड़ते हैं, जो एक छवि में फोकस के शक्तिशाली प्रभाव की व्याख्या करता है। कई समय प्रबंधन किताबें प्राथमिकता देने पर चर्चा करती हैं, लेकिन वे आपको ये करो फिर वह करो कहकर ऐसा करते हैं, जो केवल आपकी टू डू सूची को पहले से अधिक लंबा बनाता है। ये पुस्तक अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है क्योंकि यह पाठकों को ये करो और कुछ नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमारी सूची में सबसे ऊपर है क्योंकि यह आपकी कंपनी और सामान्य रूप से जीवन के लिए एक दर्शन है। शक्तिहीन होना एक सीखा हुआ व्यवहार है क्योंकि दोनों कुछ नहीं और सब कुछ कर रहे हैं। 90% नियम आपको अपना जीवन बदलने में मदद करेगा। हमेशा अपने आप को 50% सुरक्षा मार्जिन प्रदान करें। आपको अपने जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में अविश्वसनीय रूप से समझदार होने की अनुमति देकर और फिर क्रूरता से बाकी सब कुछ खत्म कर दें। अनिवार्यता आपको उत्पादकता को देखने का एक नया, बेहतर तरीका सिखाएगी। ग्रेग मैककाउन की एसेंशियलिज्म, जो 2014 की शुरुआत में जारी की गई थी, 1 मिलियन कॉपी बेस्ट सेलर है कि कैसे कम करके जीवन से अधिक प्राप्त किया जाए। क्या आपको याद है कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि नहीं कहना फोकस है? ये पुस्तक इस बारे में है कि इस विचार को अपने पूरे जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। ये पुस्तक आपको एक अध्याय से दूसरे अध्याय में आवश्यक और गैर अनिवार्य प्रथाओं की तुलना करके संचालन सिद्धांतों का एक नया सेट प्रदान करेगी। आप अपने जीवन से हर उस चीज़ को पहचानेंगे और हटा देंगे जो जरूरी नहीं है। शक्तिहीन होना एक सीखा हुआ व्यवहार है क्योंकि दोनों कुछ नहीं और सब कुछ कर रहे हैं। बेशक, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ करने का एक नकारात्मक पहलू है। दोनों शिविर अवांछनीय हैं और मन में लाचारी का परिणाम है। खुशी के विशेषज्ञ और लर्न्ड ऑप्टिमिज्म के लेखक मार्टिन सेलिगमैन सीखी हुई लाचारी के विचार की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये पहली बार एक प्रयोग के दौरान देखा गया था जिसमें कुत्तों को बिजली के झटके मिले थे। एक लीवर था जिसका उपयोग सभी कुत्ते एक समूह के झटकों को रोकने के लिए कर सकते थे लेकिन दूसरे समूह के लिए नहीं। उसके बाद कुत्तों के दोनों पैक्स को शॉक फ्री जोन से शॉक जोन को अलग करने वाली एक निचली दीवार के साथ एक बड़े आकार के बॉक्स में रखा गया था। जिन कुत्तों के पास पहले झटकों को रोकने का विकल्प था, वे बिना देर किए झटकों से मुक्त क्षेत्र में आ गए। जिन कुत्तों के लिए लीवर बेकार हो गया था, वे नहीं थे। वे अपनी लाचारी के अभ्यस्त थे और बस उनके भाग्य को स्वीकार कर लिया। हम अपनी पसंद की स्वतंत्रता को कुत्तों की तरह छोड़ देते हैं, चाहे हम कुछ न करें या सब कुछ हासिल करने की कोशिश करें। ये संभव है कि आपने आंशिक रूप से दूसरों को आपके लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया है यदि आप दिन के दौरान अक्सर खुद को मुझे एक्स करना है, मुझे वाई करना है कहते हुए पाते हैं। 90% नियम आपको अपना जीवन बदलने में मदद करेगा। नियमित आधार पर उसे कंपनी के लक्ष्य, टीमों और वित्त को अपडेट करना चाहिए। एक संपादक होने के नाते दोनों में योगदान करना शामिल है और अधिक बार नहीं, जो नहीं है उसे समाप्त करना। 90% नियम अनिवार्यतावाद के दिशानिर्देशों में से एक है जो आपको अपने स्वयं के जीवन का संपादक बनने में मदद करने के लिए देता है। केवल प्रत्येक चीज, कार्य या पसंद के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड का मूल्यांकन करें और इसे 0 और 100 के बीच का स्कोर दें। 90 से कम जो कुछ भी है वह 0 है, इसलिए इसे हटा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी कोठरी को व्यवस्थित करते समय आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कपड़ों की एक वस्तु को फिर से पहने जाने की संभावना है या नहीं। यदि प्रतिशत 90% से कम है तो इसे क्यों रखें। इसी तरह आप अपनी टू डू सूची के बारे में सोच सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, इसकी कितनी संभावना है कि यह वास्तव में मेरे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में प्रगति करने में मेरी मदद करे। यह आपको बार बार नहीं कहने में मदद करेगा और केवल आपके जीवन में उन चीज़ों को रखेगा जो वास्तव में आपकी समग्र कहानी के लिए मूल्यवान है। ये काफ़ी हद तक डेरेक सिवर्स के ये या तो नरक हाँ या नहीं दर्शन और स्टीव जॉब्स की फोकस बनाए रखने की सलाह के समान है। हमेशा ज़रूरत से 50% अधिक समय का कुशन शामिल करें। किसी चीज़ को मना करने के बारे में सबसे प्यारी बात क्या है?
ये धारणा कि आपके पास उन कार्यों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय है जिन्हें आप स्वीकार करते हैं। हालांकि कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएंगे। उन्हें अभी भी योजना की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भले ही आप दिन के लिए केवल 3 काम चुनते हैं, ये संभव है कि वे आपके अनुमान से अधिक समय लें। मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम एक दिन में कितना कुछ कर सकते हैं और यह कि सब कुछ योजना के अनुसार होगा। जब आप अनुमान लगाते हैं कि एक लेख लिखने में आपको 1 घंटा लगेगा, तो अपने शेड्यूल में 1.5 घंटे का समय दें। क्या आपको लगता है कि स्काइप कॉल 30 मिनट तक चलेगी? योजना 45। इसके आगे ये बफर आपको सांस लेने की जगह प्रदान करेगा और जब चीजें अपेक्षा से अधिक समय लेती हैं, जो वे अक्सर करते हैं, तो आपको घबराने से रोकता है। हालांकि अनिवार्यतावादी के लिए ये स्वीकार्य है क्योंकि वे समझते हैं कि जो वास्तव में आवश्यक है, उसके लिए समय बनाना अप्रत्याशित के लिए अतिरिक्त समय निर्धारित करके पूरा किया जाता है। अनिवार्यता की समीक्षा एक आश्चर्यजनक और स्पष्ट रूप से समझने योग्य छवि में अनिवार्यता का संपूर्ण सार समाहित है। एक दिन में 12 घंटों के लिए 12 तीर प्रदर्शित होते हैं। वे सभी एक स्थिति में अलग अलग दिशाओं में इशारा करते हैं, जबकि दूसरे में एक ही दिशा में इशारा करते हुए ध्यान की डिग्री का प्रदर्शन करते हैं। कई समय प्रबंधन पुस्तकें प्राथमिकताओं को निर्धारित करने पर चर्चा करती हैं, हालांकि वे आमतौर पर इसे ऐसा करें फिर वह करें प्रारूप का उपयोग करके करते हैं। ये करो और कुछ नहीं, ये पुस्तक सलाह देती है। सैद्धांतिक रूप से हम सभी अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से अवगत हैं। सीधे शब्दों में कहें, हमारे पास खुद को कम आंकने की प्रवृत्ति है और कई चीजों को अच्छा होना से यह महत्वपूर्ण है तक बढ़ा देना है। अनिवार्यता आपको ऐसा करने से रोकने में सहायता करती है। यह एक बेहतरीन किताब है जिसने मेरे काम करने के तरीके को प्रभावित किया है।